अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। क्या आप लोग भी हर किसी का बोझ उठा कर थक गई हैं? आप सबकी सुनते-सुनते थक चुकी हैं। आपने पूरे घर का बोझ उठाया हुआ है, लेकिन आपका बोझ बाँटने वाला कोई भी नहीं है। आप हर किसी का एहसास करती हैं, लेकिन आपका एहसास करने वाला कोई नहीं है। आप सबकी बातें सुनती हैं, आप सबके दुःख सुनती हैं, लेकिन आपका दुःख सुनने वाला कोई नहीं है। और अगर आप अपनी कोई दुःख सुनाएँ किसी को या अपनी कोई प्रॉब्लम किसी को बताएँ, तो वो लोगों को ड्रामे लगते हैं या लोगों को झूठी कहानियाँ लगती हैं कि भई ये तो दुखी हो ही नहीं सकती। इसका कौन-सा दुःख है? हुँ? इसको किस चीज़ की कमी है? इसको तो सब कुछ मिल रहा है, फिर इसे किस चीज़ की कमी है? फिर क्यों इसका मुँह लटका रहता है? फिर क्यों ये उदास रहती है? हुँ? फिर क्यों इसका हर वक़्त मुँह बना रहता है? होता है ना, जॉइंट फैमिली में अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। बातें सुन-सुन कर लोगों की आप थक चुकी हैं कि अब समझ नहीं आता कि मैं किस तरह हैंडल करूँ ये सारा कुछ। लोगों के साथ हमदर्द बनकर, हमदर्दी कर अब आप थक चुकी हैं। आपके अंदर ना एक थकन पैदा हो गई है, एक दर्द पैदा हो गया है, लेकिन अब वो थकन किसी तरह ख़त्म नहीं हो रही, वो दर्द किसी तरह कम नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ख़वातीन के लिए जो सबके दुख सुनती हैं, जो सबका एहसास करती हैं, जो सबको जो है वो अपना समझती हैं, लेकिन उनको कोई नहीं सुनता या उनका दर्द कोई नहीं महसूस करता या वो किसी को कोई बात नहीं सुना सकती, जो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं सिर्फ़ खामोश रह कर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरह आप अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप खुद को अंदरूनी तौर पे कमज़ोर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किस तरह आप लोगों को जो है अपनी जो खामोशी है आपकी, जो आप लोगों को बताना चाहती हैं, जो आप अपने अंदर का दुःख लोगों को सुनाना चाहती हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है, वो किस तरह कम करें या ख़त्म करें। जॉइंट फैमिली में आकर शादी कर उसके बाद हर किसी के दर्द को अपना दर्द समझना, हर किसी के दुःख का एहसास करना, हर किसी का को जो है वो खुशी का एहसास करना, हर किसी के ख़याल रखना, खाने का, हर किसी की फीलिंग्स का एहसास रखना कि यार कहीं नाराज़ ना हो जाए कोई, किसी को कोई बात ना बुरी लग जाए, ये कोई मामूली बात नहीं होती। शायद लोगों को लगता है कि ये बहुत मामूली बात है कि क्या हुआ आप क्या कर रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा खाना ही बना रही हो। हुँ? लोग तो ये कहते हैं ना, क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं कर रही, खाना बना रही हो या सफाई कर रही हो, इसमें क्या है? लोग तो यही कहते हैं, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। लोगों का ख़याल रख कर आप खुद कहीं अकेली रह गईं। लोगों के बारे में सोच कर, लोगों का ध्यान रख कर आप खुद कहीं न कहीं अकेली रह गई हैं। आप खुद कहीं खो गई हैं। एक औरत जो है ना, वो अपनी ज़ात का एहसास दिलवाने के लिए लोगों को कि यार मेरा भी वजूद है, मैं भी इस घर में, मतलब मेरी भी कोई वैल्यू है। एक औरत बहुत कुछ करती है। अपने मतलब अपनी वैल्यू करने के लिए, अपनी कदर इज़्ज़त करवाने के लिए एक औरत बहुत कुछ करती है। ये सिर्फ़ कहने की बातें हैं कि औरत कुछ भी नहीं करती, एक औरत बड़ा कुछ बर्दाश्त करती है, एक औरत जो है वो बहुत कुछ करती है। हालाँकि एक औरत जो है ना, वो उन लोगों का भी काम करती है जिनका काम उस औरत पे फ़र्ज़ भी नहीं होता, लेकिन इंसानियत के नाते वो उन लोगों का काम कर रही होती है कि यार एक इंसानियत के नाते। हुँ? लेकिन फिर भी एहसास कोई भी नहीं करता, कदर कोई भी नहीं करता। हुँ? फिर भी कोई नहीं एहसास करता और कोई मतलब एहसान तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है एहसान। कोई शुक्रिया के 2 बोल भी नहीं बोलता, कोई प्यार के 2 बोल नहीं बोलता। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएँगी और किस तरह आप इस खामोश थकन से जो है वो बाहर निकल सकती हैं। ठीक है? तो चलें, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली बात, एक मैं आप लोगों के साथ ना एक रियलिटी चेक जो होता है ना, रियलिटी मतलब वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमदर्द होना ना एक अच्छी बात है, एक नेकी है कि यार आप मतलब नरम दिल हैं, आप हमदर्द हैं। आप लोगों की बातें सुनती हैं, ठीक है, आप लोगों का एहसास करती हो कि कैसे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कोई गम में है, कोई दुःख में है,
आप सुन लेती हैं। लेकिन सम टाइम जो कुछ ख़वातीन जो होती हैं ना, वो इतना ज़्यादा ऐसा होती है कि यानी वो बहुत ज़्यादा लोगों को सुनती हैं। वो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना लोगों की गम को, लोगों की उसको बहुत ज़्यादा सुनती हैं, दर्द दुःख को, या उनकी लाइफ़ में कुछ भी चल रहा होता है। तो जब आप लोगों के बारे में सुनती हैं तो कुछ औरतें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, कुछ लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो उनके दुःख दर्द को ना अपना ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं, यानी अपना अपने ऊपर गुज़रने लग समझने लग जाते हैं। ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो वो चीज़ जो होती है ना, वो फिर आपके अंदर एक स्ट्रेस मूड ऑन कर देती है। आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर एक स्ट्रेस मूड ऑन ऑन कर देती है। किसी दूसरे का जो है बहुत ज़्यादा किसी दूसरे की प्रॉब्लम को सुनना, मसले मसाइल को। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये आपके अंदर एक यानी सम टाइम हमदर्दी जो है ये आपके लिए स्ट्रेस भी बन जाती है। हमदर्द होना अच्छी बात है, ठीक है, एक नरम दिल होना, एक आप लोगों का एहसास कर रही हैं, ओके दैट्स इट, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखें ना, कोई ऐसी कंटेंट देखें कि जिसमें बहुत ज़्यादा कोई रोध हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद वाली चीज़ें कोई देख रही हैं, बहुत ज़्यादा एक औरत जो है वो बहुत ज़्यादा अपने गम सुना रही है, बहुत ज़्यादा दुखी है, मुसलसल वो कह सकते हैं कि जैसे अम, अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, इकरारुल हसन का जो शो आता था, अब पता नहीं आता है या नहीं आता, आई डोंट नो, वो जो जिसमें वो मतलब लोगों के घर जाता था, उनको जो औरतें होती हैं ये, तो आप बहुत ज़्यादा वो वॉच कर रही हैं, बहुत देख रही हैं ऐसी चीज़ें, ऐसा कंटेंट देख रही हैं बहुत ज़्यादा, तशद्दुद वाला, मियाँ-बीवी मतलब मार रहे हैं, ये हो रहा है वो। तो आप बहुत ज़्यादा सास-बहू का कंटेंट देख रही हैं, तो आप क्या करती हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि आप ये चीज़ ना अपने ऊपर फ़ील करने लग जाती हैं कि यार ये तो मेरी स्टोरी है, ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है? फिर क्या होता है ना, वो स्ट्रेस बन जाता है, वो स्ट्रेस बन जाता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मतलब अभी कुछ टाइम से मेरे आगे ना, जिससे बहुत ज़्यादा इस्लामी कंटेंट, ज़ाहिर है सबके आगे आता है। तो मेरे आगे ये था कि लाइक मरने के बाद क्या होगा, कब्र में पहली रात, इस टाइप का कंटेंट आता है, क्योंकि मेरा एक ना चैनल है, वो इंडियन है, उन इस्लामी यानी वो सूरत को बड़ा डीपली बयान करके बताते हैं, तो मैं उनको काफ़ी सुनती हूँ। तो उस जब आप किसी को सुनते हो ना, फिर ज़ाहिर है उससे रिलेटेड आने लग जाता कंटेंट। तो मेरे माइंड में वो ही बार-बार घूमने लग गया कि यार मुझे कुछ हो गया, क्या होगा? बच्चों को देखती हूँ कि इनका क्या होगा? यानी ये चीज़ आप ये देखें, आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि हम जो चीज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं, करते हैं, वो हमारे माइंड में कहीं न कहीं स्ट्रेस मूड जो है हमारे माइंड पे ऑन होने हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। हम लोग कहीं न कहीं वो चीज़ अपने आप पे सोचने लग जाते हैं। हुँ? तो ये चीज़, तो इसलिए हमदर्द बने, लेकिन इतना ज़्यादा मत लोगों का सुने कि आप जो है खुद थकन का शिकार हो जाएँ। आप खुद, क्योंकि सुन आप कानों से रही होती हैं, लेकिन आपकी बॉडी जो है उसका असर बहुत ज़्यादा ले रही होती है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी उसका असर ले रही होती है। तो इसका ये होता है कि आप जब इतना ज़्यादा, एक आपका माइंड जो है, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा कंटेंट जब आप देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और मतलब कंटेंट के से मैं बात कर रही हूँ कि यानी आप लोगों को, जब लोगों का दुःख बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर आपकी देवरानी है या जेठानी है, कोई भी है व्हाटएवर, और वो आकर हर वक़्त आपसे बैठकर रोने-रोती रहती है, हर वक़्त उससे रोने-रोते रहना है, हर वक़्त। तो क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा सुनती हैं, फिर आपकी नंद आ रही है, वो भी आपसे रोने-रो रही है, कोई और आ रही है मोहल्ले की औरत, तो वो भी रोने-रो रही है, और आप बैठी सुन रही हैं, हाँ, हाँ, हाँ। सब कहें ये बहुत सुनती है, इसको बात कर लेती हूँ, दिल बोझ होती है ना, कोई अभी दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, तो वो अपना तो बोझ हल्का कर जाते हैं। वो अपनी बात, अपने दिल का बोझ हल्का कर देते हैं आपसे बात कर कर, लेकिन आपका जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है, वो भारी हो जाती है, क्योंकि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। आपका माइंड मुसलसल उनकी बातों की तरफ होता है। उनमें से कोई बात अगर ऐसी होती है तो आपका, अब देखा जाए हमारे मुल्क में अगर कोई ऐसी बात होती है, जैसे कोई भी वाक़या होता है ज़्यादती का या कुछ भी होता है, या उस न्यूज़ में बार बार दिखाया जा रहा होता है, तो क्या होता है ना, हम
उसका बहुत ज़्यादा असर ले लेते हैं। हाय! छोटा बच्चा था, देखो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बेचारी लड़की ये आजकल। तो हम उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लग जाते हैं। हमारे अंदर कहीं न कहीं वो स्ट्रेस हार्मोन्स ऑन हो जा जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जिसका होता ये है कि हमारे सर में दर्द, जिस्म में दर्द, यानी हमारी बॉडी उसका असर इतना लेती है कि हमारे जिस्म में पेन, थकावट ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि हमदर्दी करो, ठीक है? अब तो हमदर्दी में लोगों की सुन रहे थे ना कि यार इसका कोई है नहीं सुनाने, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? अगर आपसे कोई बात ज़ाहिर है अब आप किसी को कह तो नहीं सकते भई मुझे मत सुनाओ तुम, ये बात तो नहीं कह सकते। लेकिन आप बात को इधर-उधर घुमा सकती हैं, आप उनसे कोई एक्सक्यूज़ करके थोड़ी देर के लिए उठ सकती हैं कि ठहरे आप बैठे मैं आ रही हूँ ये वो। या बात को अच्छा छोड़ो क्या हर वक़्त इस तरह ना किया करो। ये आप कह सकती हैं कि भई हर वक़्त जब आप जितना आप उनको ना ये चीज़ समझा सकती हैं कि आप जितना ज़्यादा अगर आपने हमदर्दी करनी है, तो अगर वो आपसे कोई बात कर रही हैं तो उनको ये चीज़ समझाएँ कि जितना ज़्यादा आपके साथ जो वाक़या हुआ है आप उसको रिपीट करेंगी, उतना ज़्यादा आपको भी तकलीफ़ होगी और सुनने वाले को भी तकलीफ़ होती है। ठीक है? तो ये चीज़ आप बता सके अगर आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई हो गई है, अब वो आके मुझसे आप शेयर कर रही हैं, लेकिन आप उसे जितना ज़्यादा आप उसके बारे में बात करेंगी, जितनी लंबी बात करेंगी, उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ याद आती रहेगी, आप उतने ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान रहेंगी, उसके बारे में सोचती रहेंगी। यानी उनको कोई अच्छी बात बताएँ, ठीक है? तो सुनें लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि यार अपने ऊपर ही आप जो है वो स्ट्रेस ले लें। एहसास करो लोगों का, मैं ये नहीं कह रही कि लोगों का एहसास नहीं करना, करें, लोगों का एहसास करें, अच्छी बात है। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप अपने आप को भूल जाएँ, आप अपने बारे में सोचना भूल जाएँ। हुँ? तो अपने आप को इस बारे में थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाएँ कि यार मैंने सुन लोगों को इतना नहीं सुनना क्योंकि लोगों को सुनने से मैं अपने ऊपर दिमाग पे बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ। अच्छा जॉइंट फैमिली में अक्सर ये होता है कि आप लोगों की बातें बहुत सुनते हैं लेकिन आपको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है या इजाज़त नहीं होती कि यार तुम अपना कुछ बोलो क्योंकि ज़ाहिर है शौहर भी नहीं सुनता या हम किसी को अपने दिल की बात किस तरह सुनाएँ। अब ज़ाहिर है बहन के सामने शौहर की या नंद के सामने हम किस तरह मतलब उसके भाई के बारे में बात करें या अपने उसके बारे में कि भई मैं तुम्हारी फैमिली में बहुत तंग हूँ या किस तरह हम सास के सामने तो जॉइंट फैमिली में जो है ये नहीं होता। और अगर देवरानी-जेठानी की बात की जाए तो मोस्टली ये रिश्ता जो होता है ना ये दोगलापन होता है। अगर आप अपनी देवरानी या जेठानी से अपनी बात शेयर करती हैं तो वो उस मौके का फ़ायदा उठाती हैं। वो आगे आपकी एक की चाल लगा के बताती हैं। तो आपका ये होता है कि यार अब मैं अपनी बातें किससे शेयर करूँ? मैंने उनकी तो सुन ली है, मेरे से कौन सुन तो इसका ये होता है यार आप दूसरों की मत सुनें। इतना मत सुनें। समटाइम जो नेकी होती है ना आपके गले भी पड़ जाती है। इतनी ज़्यादा मत करें, ठीक है? मैंने आपको पहले भी कहा कि आप बात को अ, थोड़ा-सा उसका रुख मोड़ सकती हैं या उन्हें कह सकती हैं कि भई जब मैं सुनती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ। तो तुम भी मत कहो क्योंकि जितना ज़्यादा तुम उस लड़ाई झगड़े का ज़िक्र करोगी उतना ज़्यादा जो है तुम्हें भी स्ट्रेस होगा, तुम भी टेंशन में रहोगी। तो जब आप लोगों से 1-2 दफ़ा बात करेंगी तो खुद ब खुद लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मतलब ये नहीं सुनती, ठीक है? तो लोग कम करें, थोड़ा-सा करें, नो डाउट करें एहसास ये बात नहीं है, लेकिन इतना ना करें कि आप खुद को भूल जाएँ, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी पे तवज्जो दें, अपने आप पे तवज्जो दें कि आप स्ट्रॉन्ग किस तरह बन सकती हैं। अब अपने आप को किस तरह आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है कि यार मैं मेरी पर्सनैलिटी जॉइंट फैमिली में रहते हुए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बने या मैं एक स्ट्रॉन्ग औरत बनूँ, वो किस तरह होगा? अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ जब आप हर बात को अपने अंदर दबा लेती हैं, तो वो चीज़ क्या होती है ना वो ज़हर बन जाती है, वो अंदर ही अंदर आपको तकलीफ़ देती है। तो अगर आपको किसी ने कुछ कहा है या आपको बहुत ज़्यादा वो बात हर्ट कर की है, उसको आप अपने तरीके से ज़रूरी नहीं है कि चीख कर, चिल्ला कर, लड़ाई झगड़ा कर कर आप जो उन्हें जवाब दें, आप अपने तरीके से हल्का-फुल्का कह सकती हैं ये बात कि ये चीज़ मुझे हर्ट की है। तो काइंडली नेक्स्ट टाइम एहतियात से बात करें या मुझे नहीं पसंद आया आपका ये तरीका बात करने का। आप उन्हें ये बात कह सकती हैं। क्योंकि जब आप बोलती नहीं है ना देखिए बिल्कुल खामोशी जो होती है ना सम टाइम वो आपको कमज़ोर बना देती है। बहुत ज़्यादा खामोशी मतलब खामोशी पावर भी है लेकिन बहुत ज़्यादा खामोशी उसको मैं पावर नहीं कहूँगी। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खामोश रहते हैं तो लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। थोड़ी-सी आवाज़ अपनी ज़रूर उठाएँ, बिल्कुल थोड़ी, ज़्यादा नहीं, इस तरह नहीं, इस वे में आवाज़ मत उठाएँ कि आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है या घर का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज़ ज़रूर उठाएँ, क्योंकि जब आप एक दफ़ा आवाज़ उठाएँगी ना हल्की-सी, तो जो लोग आपको तंग करते हैं या जो लोग आपको चिढ़ाते हैं या जो लोग आपको ताना देते हैं, उनको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि यार अगर हमने कुछ कहा तो ये आगे से बोल सकती है।
हुँ? तो वो बात पे बात अपनी आवाज़ उठाएँ जिस बात पे आपको लगता है कि जेन्युइन बात है भई ये बात नहीं होनी चाहिए थी। बेफ़िज़ूल बातों पे नहीं कि अगर उसने ज़रा-सा कह दिया है, सास ने कह दिया कि तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, लो जी लड़ना शुरू हो गई। नन ने कह दिया है कि इसने तो ये नहीं किया, वो आप लड़ना शुरू हो गई। नहीं, ये बातें नहीं, ये छोटी-छोटी जो बातें होती हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ क नहीं, इस बात पे नहीं। हाँ, जहाँ आपको लगता है कि यार ये बात गलत थी, मेरे करैक्टर पे, मेरी ज़ात पे बात आ गई है, वहाँ पे ज़रूर आप थोड़ा-सा बोलें। हर बार ना एक बात याद रखें, आपने सारी दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ। आप इन्हें खुश नहीं कर सकते। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल? 10 सालों से आप खुश कर रही हैं। चलो, कम से कम साल, 2 साल हो गए हैं, आप इन्हें खुश कर रही हैं, इनका एहसास कर रही हैं, इनका ख़याल कर रही हैं, इनको खुश करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ बना? कुछ हुआ? हाँ? नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ? मैं पहले होता था मुझे कि यार नहीं, करना चाहिए। मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए यार, इतना मत करो, क्यों खुद को थकाते हैं? हम क्यों औरतें खुद को थका लेती हैं? हमें क्यों ये हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अगले घर जा रहे हो ना तो उनका करना, क्यों भई? मैं कहती हूँ यार अपने बच्चों को ये सिखाओ, अपनी बच्चियों को कि यार अपने शौहर का ख़याल करो। बाकियों का करो बेटा, उतना करो जितना उन्हें ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें रोटी सालन चाहिए तो बस दैट्स इट यार, उन्हें रोटी सालन दो, एक्स्ट्रा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले बड़ा बना के देख लिए हैं और आपको उसका बदला नहीं मिला, तो अब भी कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है? तो इतना मत करो कि आप बाद में आपको तकलीफ़ हो, क्योंकि जिनके लिए आप कर रहे हो, आपको पता है कि यार कल को ये लोग मेरे साथ नहीं खड़े होंगे, ये लोग मेरा नहीं करेंगे, तो फिर आप क्यों खुद को थकाती हैं? अपने अंदर हर वक़्त हाँ, जी हज़ूरी, हाज़िर हूँ, लाओ मैं कर दूँ, तुम रेस्ट कर लो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम बच्चों को देख लो, ये सब छोड़ दें। जो जिसका काम है उसको करने दें, आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उनके हाथ से प्लेट छीनने की, लाओ मैं धो दूँ, वो धो रही है तो धोने दो भई, तुम्हें क्या मसला है? हुँ? इतनी हमदर्दी, इतना एहसास आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनने देगा, ये बात हमेशा याद रखें। कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनने देगा आपको ये हमदर्दी, ये इतना ज़्यादा एहसास। हुँ? अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, तो थोड़ा-सा अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी इनकार करने की। हुँ? थोड़ी-सी हिम्मत पैदा करें। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आएँ कि यार मैं इनकार कर सकती हूँ, मेरी भी ज़िंदगी है, मैंने अपना ख़याल रखना है, मैंने अपने बारे में सोचना है। तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी अगर आपने अपना जो है अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजिंग लेके आनी है। वरना तो आप इसी तरह भई वो सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो आपको इसी तरह रगड़ा लगता रहेगा। आप इसी तरह लोगों की सुनती रहेंगी, अपनी जो है बस वो अंदर ही अंदर रखती रहेंगी बातें, हुँ? इसी तरह कुढ़ती रहेंगी, इसी तरह स्ट्रेस में रहेंगी। कभी एक दफ़ा ना कोई काम को ना इनकार करके देखें, जो आपकी ड्यूटी नहीं है और आप इनकार करके देखें, कितना रिलैक्स मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा। कभी अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल के देखो, कितना अच्छा लगेगा। पता है क्या है, मसला ये नहीं है कि आप मतलब वीक हो, मसला ये है कि आप बहुत ज़्यादा हमदर्द हो, आप बहुत ज़्यादा एहसास करने वाली हो। ये जो चीज़ होती है ना, ये आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनने दे रही। ये मसला नहीं है कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा वीक हूँ, नहीं, मसला ये है कि आप लोगों का बहुत एहसास करती हो। आप कहती हो चलो छोड़ो, लाओ मैं कर देती हूँ, लाओ मैं कर दूँ, लाओ मैं बर्तन धो दूँ, लाओ मैं उठा दूँ, लाओ मैं कर आप ये करते-करते ना आपने अपने आप को इतना थका लिया कि अब आपके अंदर ताकत ख़त्म हो गई है। आप आप ये सोचती हो यार मैं तो बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, नहीं, मैंने आपको कहा ना मसला ये है कि आप हद से ज़्यादा एहसास करने वाली हैं, हद से ज़्यादा हमदर्दी करने वाली हैं। वहाँ पे भी हमदर्दी कर देती हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती हमदर्दी की। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप इस फ़ेज़ से नहीं निकल सकती। मैं एक टाइम में ना मैं इतनी हमदर्द थी, मैं हूँ, अब भी हूँ मैं हमदर्द नो डाउट, लेकिन मैं इतनी हमदर्द थी कि मेरे सामने लोग बैठे मेरी बुराइयाँ कर रहे होते थे। मेरी आँखों के सामने मेरे बारे में बुरा-भला कह रहे होते थे। मैं मैं समझ नहीं पाती होती थी। मैं इतनी बेवकूफ़ थी, लोग मेरे मुँह पे एक ताने दे देते थे या बातों-बातों में बातें सुना देते थे, मैं समझ नहीं पाती थी।
मैं चुप करके हँस के नीचे मुँह करके कर लेती थी। जिसका लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा, हाँ भई इसको तो कुछ भी कह लो, ये कौन-सा बोलती है, ये कौन-सा कुछ कहती है। मैं इतना ज़्यादा लोगों में हमदर्दी थी कि मैं कहती कि नहीं यार, ये तो ऐसी बात नहीं कर सकते, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी है, ये वो। मैंने तो छोटे लोगों को भी यही सोचा कि यार नहीं, छोटी है, बच्ची है, बच्ची करते-करते बच्ची सबकी माँ निकलती हैं। मेरे साथ तो ये हुआ, मैं छोटी करते-करते छोटे लोग ही जो होते हैं ना, जो सबसे छोटे होते हैं, वही बड़े तेज़ छुरी की तरह, धार की तरह तेज़ होते हैं। वही असल जो है ना फ़साद की जड़ होते हैं, जो छोटे होते हैं, मैं आपको बताऊँ। मैंने अब तक जितनी ख़वातीन से बात की है ना, उनमें ये होता है कि आप ही हमारे घर के जो छोटे लोग हैं ना, छोटे लोगों से मुराद ये है कि छोटे भाई, छोटी बहनें, समझ रहे हैं ना? जी, बस। यही सबसे ज़्यादा फ़सादी और तेज़ होती हैं। असल फ़साद डलवाने वाले यही लोग होते हैं, मैं आपको बताऊँ। क्यों? क्योंकि इन्हें ये लगता है कि हमारे भाइयों पे ज़ुल्म ढाया जा रहा है, हमारी माँ-बाप पे ज़ुल्म ढाया जा रहा है, इन्हें ये लगता है। और इन्हें लगता है कि यार हमसे बड़ा तो हमदर्द कोई है ही नहीं हमारी फैमिली का। ये जो आई हैं, ये फ़साद लेके आई हैं, ये इन्हें नहीं आना चाहिए। इन्हें लगता है कि बस ये आई हैं, इन्होंने हमारे भाई को, हमारे ख़ानदान को बच्चे दे दिए हैं, बस फ़ारिग करो अब इन्हें। इनका इनका बस चले तो ये करवा दें, सही बात है। तो मैं कहती हूँ यार, हम छोटों-छोटों में हमदर्दी दिखा देते हैं और वो छोटे-छोटे ऐसे हमारा काटते हैं ना, हम लोग बस आँखें देखते रह जाते हैं। जब एहसास होता है ये क्या बनी? मैं तो ऐसे था, मैंने कहा व्हाट? ये क्या बनी? लाइक आई एम शॉक्ड, रियली ऐसे ही होता है। तो अपने जो है ना अंदर ये चीज़ थोड़ी-सी, इस चीज़ से बाहर निकलें। आप बहुत ज़्यादा हमदर्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं, एक्स्ट्रा एहसास, एक्स्ट्रा हमदर्दी हमें ले डूबती है। मेरी बहनों, स्ट्रॉन्ग बनें, निकलें इस चीज़ से बाहर। 24 घंटे जो है अपने सर पर सवार रखना, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, सास, नंद, उसने कह दिया, इसने कह दिया, ये वो। जब ये चीज़ आप 24 घंटे अपने सर पे सवार करती हैं ना, तो आपका दिमाग जो है ना वो 24 घंटे अलर्ट रहता है। यूँ अलर्ट होता है आपका दिमाग, 24 घंटे आपका दिमाग जो है वो अलर्ट होता है। तो ये जो अलर्ट, ये ठीक नहीं होता। अपने दिमाग को सुकून दें। इतना मत लोगों की फ़िक्र में मरी जाएँ या लोगों की फ़िक्र में घायल हो ही जाएँ। नो, थोड़ा-सा अपने आप को सुकून दें, रिलैक्स दें। घर के काम कर रही हैं, रिलैक्स होके अब मैं हूँ ना, मैं जब घर के काम करती हूँ ना, मैं बहुत रिलैक्स होके काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हुँ? आप लोगों से एक बात शेयर कर दूँ, मुझे ना पर्सनली 2-3 वो मैसेज आए हैं, आप ही कांग्रेचुलेशन। मैंने कहा क्यों भई, क्या हुआ? आप ही आप प्रेग्नेंट हैं। मैं इतनी हँसी, मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा नहीं आपको, नहीं आप ही, हमें पता चल गया आप हमसे छुपा रही हैं। मैंने कहा देखो भई बहनों, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं आपको बात बताती हूँ। एक तो ये जो मेरी जर्सी है ना, जो मैंने पहनी हुई है, ये थोड़ी-सी तंग है, ठीक है? ये दरअसल है बहुत गर्म, फर वाली है और ये ना थोड़ी-सी तंग है। और दूसरा ये है कि लीलन के कपड़े जो होते हैं ना मेरे, स्पेशली जो लीलन के कपड़े होते हैं, वो उसमें ये होता है कि मेरे ना पेट बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता है, मैं आपको बताऊँ। और दूसरा ये होता है कि ये जर्सी थोड़ी-सी तंग है। इस जर्सी को मैं जिस सूट पे भी पहन लूँ ना, तो वो थोड़ा-सा ना, जब मैं इसके बटन नहीं बंद करती मोस्टली, मैं अगर मैं बटन बंद कर लूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ। अदरवाइज़ ऐसा कोई भी बात नहीं है। और ऐसी कोई बात नहीं है, सही बात है। वैसे आप लोगों का प्यार है, दुआएँ हैं, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इतनी हँसी आई मुझे जब मुझे ना 3 आए थे ना मैसेज, कल आए थे और मैं इतना हँस रही थी ना, मैंने कहा पता नहीं लोग क्यों मुझे मुबारकबाद दे रही हैं ये 3 औरतें। मैंने कहा क्यों भैया, आप लोग क्यों मुबारकबाद दे रहे हो मुझे? तो नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कमेंट में मुझे किए थे आप लोगों ने, तो जी दिल ने, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाकी ये कि बस आप लोगों की दुआएँ हैं, प्यार है। और अच्छा ख़ैर, हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए, बात को इतना मत, मतलब हर किसी की इतनी फ़िक्र मत किया करें, इतना मत चढ़ाया करें। अपने आप को इतना ज़्यादा मत थकाया करें हर किसी की फ़िक्र में कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। तो ये चीज़ होती है ना, ये चीज़ फिर हमें जो होती है ना, हमें सुकून नहीं लेने देती लोगों की फ़िक्र। लोगों की फ़िक्र हमें, हम पागल हुए जा रहे होते हैं लोगों की फ़िक्र में, मैं आपको सच बताऊँ। हम मरे जा रहे होते हैं लोगों की फ़िक्र में। और लोगों को एहसास होता है, नहीं होता, कुछ भी एहसास नहीं होता लोगों को।
स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब बदतमीज़ या सख्त होना नहीं होता कि आप अब इतनी ज़्यादा सख्त हो जाएं कि बिल्कुल इमोशनलेस हो जाएं, बिल्कुल आपको किसी की परवाह ना हो। नहीं, ये स्ट्रॉन्ग होना नहीं होता। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात रिस्पेक्टफुली तरीके से लोगों के सामने रख सकें, ठीक है? और आपको इनकार करना आना चाहिए। अगर आप थोड़ा-सा टाइम जो है वो अपने लिए ज़रूर निकालें, थोड़ा-सा अपने लिए वक़्त ज़रूर निकालें, दिन में 15 से 20 मिनट जो है वो अपने लिए निकालें, जिसमें आप रेस्ट कर सकें। आधा घंटा जो है अपनी बॉडी को रेस्ट दें। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आप हर किसी का गम अपने सर पे मत ले लें, हर किसी का ज़ख्म अपने दिल पर मत ले लें कि इसके अगर किसी आपकी नंद है, उसकी अगर अपने फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो गया और आप बड़ी हसास हैं और चुप करके सोच रही हैं, खामोश बैठी हुई हैं, यार उसका उसका मसला है, आपको सर पे लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना मसला खुद हल कर लेगी, डील कर लेगी, आपको ज़रूरत नहीं है उसका मसला अपने सर पे लेने की। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, ठीक है? अपनी बात रखने का आपको तरीका आना चाहिए। अपने लिए तो कुछ वक़्त ऐसा निकालें जिसमें आप खामोशी से सिर्फ़ अपने बारे में सोच सकें। एक बात याद रखें, हमदर्दी नो डाउट कि एक खूबसूरत चीज़ है, लेकिन हद से ज़्यादा हमदर्दी जो है, वो आपको कमज़ोर बना देती है, वो आपको खो देती है। जब हद से ज़्यादा आप जो है वो हमदर्दी दिखाते हैं, तो आप कहीं न कहीं जो है अपना अपना आप खो देती हैं। ठीक है? अब क्योंकि फिर क्या होता है कि आप लोगों का ज़्यादा सुनने लग जाती हैं, आप अपनी बात नहीं किसी को कह पाती। हुँ? तो अपने आप को ज़रूर मैं ये कहती हूँ ठीक है हमदर्द हैं आप, बहुत अच्छी बात है, हमदर्द होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा भी हमदर्द मत हों कि आप खुद को खो दें, खुद को जो है खुद का आपको एहसास ना रहे। एक बात हमेशा याद रखें, हर वक़्त की एडजस्टमेंट जो होती है ना, वो फिर लोग आपको कमज़ोर समझने लग जाते हैं। वो कहीं न कहीं औरत की वीकनेस बन जाती है, हर वक़्त की एडजस्टमेंट, ठीक है? तो इतना ज़्यादा भी खुद को मत करें कि आप जो है लोग आपको बहुत ही हल्का और लाइटली लेने लग जाएँ। थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, ठीक है? अच्छा वो आप लोग ना मुझसे पूछ रहे थे कि आपी आपने पानी में एक दफ़ा ये मतलब मैंने क्या डालती हूँ ये ना फ़रनाइल है, पर्पल रंग का जो है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, ये फ़रनाइल है। तो मैं ये फ़रनाइल डालती हूँ और इससे एक और भी चीज़ है कि इससे मेरे जो फ़र्श में ना बहुत ज़्यादा चमक भी आ जाती है, बड़ा मतलब अच्छा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़रनाइल है ये, इसे फ़रनाइल बोलते हैं। एक तो वो दूसरा होता है ना व्हाइट-व्हाइट, ये भी है फ़रनाइल है। इसी की खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे ना रूम में बहुत अच्छी खुशबू आती है क्योंकि आपको पता है कि आजकल सर्दियाँ हैं तो ज़ाहिर है वो पंखे वगैरह तो चलते नहीं हैं। तो फिर ये होता है ना कि पंखों से तो ये होता है ना कि चलो हवादार ज़रा हवा क्रॉस होती रहती है, पंखे चल रहे हों तो अंदर-बाहर हवा आती रहती है ये वो। लेकिन ये होता है ना कि गर्मियों में सर्दियों में थोड़ा-सा ये होता है कि ज़रा घुटन-घुटन सी रहती है और एक अजीब वो रज़ाइयों की और इसकी होती है जब अंदर रात के टाइम जब रज़ाई होती है, सब सो रहे हो, तो एक अजीब-सा कमरे के अंदर ना एक वो होता है, अजीब-सा हो जाता है। तो इसलिए फिर ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। दूसरा ये कि ज़रा सर्दियों में होता है बूट्स वगैरह ये वो बच्चों का फ़र्श पे और फिर बच्चे कहाँ मानते हैं नीचे लेटना करना, बच्चों का ये हाल होता है। तो बस इसलिए ये होता है कि थोड़ा-सा ज़रूर मैं जो है वो कर लेती हूँ फ़रनाइल का काम पोंछा लगा लेती हूँ एक दफ़ा। रूम में लगाती हूँ और बरामदे वगैरह में किचन के पास लगा लेती हूँ। अच्छा इससे ये होता है कि जैसे अब आगे-आगे मौसम आएगा मक्खियों का, लेकिन मक्खियों का तो अभी तो नहीं है ख़ैर मार्च तक में ही आएगा मौसम। तो पहले जब मैं लगा होता था ना पिछले साल मार्च में मैं फ़रनाइल का पोंछा लगाती थी तो उससे वाक़ई में मक्खियाँ नहीं आती होती थी, वो भी एक बड़ा अच्छा है। तो ख़ैर अच्छा हम लोग आज मैंने ना बेसन की रोटी बनाई थी, ट्राई की थी और ये तो ख़ैर मैं सिंपल आटा गूँथ रही हूँ, इसके बाद जो है वो मैंने बेसन का आटा गूँथा था और बेसन का ना मैंने सिंपल सादा-सा उसके अंदर प्याज़ अ टमाटर, हरी मिर्चें ये मैंने इसके अंदर डाली थी और बड़ी मज़े की बनी थी। मैं तो खुद बड़ी हैरान हुई, फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी। अच्छा कुछ ल होती हैं जो बेसन का बिल्कुल पेस्ट बना के जो है वो रोटी बनाती हैं, लेकिन मैंने पेस्ट बना के नहीं बनाया था। मैंने उसका बाकायदा आटा गूँथ के रोटी बनाई थी और मैंने ना फर्स्ट टाइम आटा गूँथा था, मुझे बिल्कुल कोई तजुर्बा नहीं था। वहाँ मैंने यूट्यूब से देखा ना कुछ, तो बस मैंने कहा इसका आटा गूँथ लेती हूँ और मुझे लगा था इसका आटा ना सिंपली ऐसे गुँथ जाएगा जिस तरह ये वाला आटा होता है। जैसे ये वाला आटा होता है ना हमारा गंदुम का, मैंने कहा था शायद बेसन का आटा भी इसी तरह गूँथ जाएगा, लेकिन भई वो तो इतना चिपक रहा था हाथों के साथ इसके साथ। फिर मैंने उसके अंदर ना थोड़ा-सा गंदुम का आटा मिक्स किया तो देन फिर जाके उसका कोई शेप बनी। लेकिन आपको बताऊँ वो ना वो नहीं होती, बेली नहीं जाती बेसन की रोटी। तो जब मैंने उसको रखा वो ज़ाहिर है वो नरम हो गया आटा।
बिल्कुल पतला सा हो गया। तो फिर वो ये था कि उसको आप उँगलियों और हाथों से ही, और बड़ी तो होती ही नहीं है ना, छोटे-छोटे नहीं होते वो, जो पूरियाँ सी छोटी-छोटी चीला कह सकते हैं उसको। अब वो जो हिंदी में लोग कहते हैं ना चीला बनाया है, चीला बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं बेसन का, वो ज़रूर बन सकता है उसका। बाकी ये है कि आप पतला पेस्ट बनाकर उसको चम्मच से इसके ऊपर तवे पे डालकर वो उसकी भी रोटी बन सकती है, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। ख़ैर मेरे पास तो उस टाइम धनिया नहीं था, लेकिन इसके अंदर अगर धनिया होता ना तो मज़ेदार होता, लेकिन मेरे पास धनिये की चटनी और वो रायता रखा हुआ था, तो मैंने कहा भई ये तो बेसन की रोटी के साथ बड़ा ज़बरदस्त है, और वाक़ई में मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ने खाई, उन्हें भी इतना पसंद आया। उन्हें वो मुझे कब से कह रहे थे बेसन की रोटी बना दो, और यकीन मानो मुझे बनानी नहीं आती थी। मैंने कहा भई मुझे तो आती नहीं है, पता नहीं क्या आप कह रहे हैं। और मैं समझती थी बेसन की रोटी से ना पेट में दर्द हो जाता है ये वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके तो इतने फ़ायदे हैं। और मेरे बेटे ने भी खाई माशाल्लाह, बड़े बेटे ने ना मेरे बड़े शौक से रोटी खाई थी बेसन की, उसको भी अच्छा लगा था बेसन की रोटी। तो ये है कि बेसन का वैसे होता अच्छा है, उन्हें भी बहुत अच्छी लगी मेरे हस्बैंड को, स्पेशली जब हमने साथ में बेसन की वो हरी धनिए की और लहसुन की चटनी, और साथ में जो है फिर वो दही रायता था, वो बड़े ज़बरदस्त लगी। तो ख़ैर आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेसन का आटा जो है, जो मैंने गूँधा था ना, तो उसके अंदर मैं यही कहूँगी कि आप या तो उसका बिल्कुल पेस्ट बना लें पतला-सा, उसको कर लें, वरना तो आप जो है अगर आटा गूँधें तो उसके अंदर गंदुम ज़रूर आप मिलाएँ। गंदुम वाला आटा, सॉरी गंदुम कह दिया, गंदुम का आटा, ये जो होता नहीं है दूसरा ये मिक्स करके गूँधें, तब तो फिर भी कुछ ठीक रहता है, मज़े की लगती है, मतलब वो थोड़ी आटा जो है आपका सेट रहता है, वरना तो बिल्कुल पतला करके कर लें, ज़्यादा मत करें। तो मेरा तो यही था, मैं तो वाक़ई में मुझे बड़ा हुआ कि मैंने कहा यार ये क्या हो गया? खैर, और इसको ना ज़रा आपने गर्म पानी से आटे को गूँधना है, मतलब गर्म ये गुनगुना पानी जो होता है, बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं गूँधना आटे को। जो बेसन वाला आटा होता है ना, उसको ठंडे पानी से नहीं गूँधना। तो अगर आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बेसन की रोटी, मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, बड़ी मज़े की लगी थी मुझे। आप लोग भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मेरा ये होता है ना कि मैं रेसिपीज़ ऐसे ही बैठे-बैठे बस मेरा जो दिल करता है ना मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। अच्छा ख़ैर, अच्छा आप लोगों के साथ मैंने एक और बात शेयर करनी थी। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी कहा था, जब मुझे उस हवाले से भी काफ़ी ख़वातीन ने हेल्प भी हुई है, और काफ़ी लोगों ने जो है मुझे डीएम भी किए थे, कि मैंने आपको बताया था कि स्कूल में जो बच्चे हैं उनके लिए, तो अगर आप में से कोई बच्चों के लिए कोई हेल्प करना चाहता हो या सदका खैरात वगैरह देना चाहता हो, तो आप लोग जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि उन बच्चों के लिए, मैंने तो भई उन बच्चों को कॉपियाँ वगैरह देके दी थी, लेकिन अब आगे जैसे कि छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को ज़ाहिर है कॉपी-शॉपी की तो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जर्सी नहीं है, जिनके पास सॉक्स नहीं है, हाई नेक वगैरह नहीं है। तो मेरा तो यही होता है कि यार बच्चों को हाई नेक वगैरह, बच्चों को जर्सियाँ वगैरह ले दें, सर्दियों में यही होता है। बहुत से बच्चे स्कूल में ऐसे होते हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं वो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाका है, मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी पुअर बच्चे हैं, वो फैमिलीज़ बहुत पुअर हैं, बहुत गरीब से हैं। तो बस ये है कि मैं बच्चों की हेल्प करती हूँ, तो मेरे लिए तो यही चीज़ है भई बहुत बड़ी, मैं तो इनके लिए करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने उन बच्चों को कॉपियाँ दी थी, और ये तो बच्चों के लिए। और यहाँ पे ये है कि मैं जैसे लगता है गर्मियों में, ओह सॉरी सर्दियों में, जैसे बाज़ार लगता है, लंडा बाज़ार, तो वहाँ से मैं जो है बच्चों के लिए पजामे वग़ैरह और वो हाई नेक्स वग़ैरह, क्योंकि मुझसे एक जो है ख़वातीन ने राब्ता किया था, उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने फिर बच्चों के लिए किया था। तो वही बात है, अगर आप में से कोई हेल्प करना चाहता हो तो आप मुझसे डीएम में राब्ता कर सकती हैं। जैसे मुझे अभी 3-4 दिन पहले भी एक लेडी ने पूछा था कि आपी हम आपसे कहाँ पे राब्ता करें अगर बच्चों की हेल्प, तो मैंने आपको पहले ही कहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर लें, वहाँ से फिर मैं आपको बता दूँगी डिटेल कि आप किस तरह जो है राब्ता कर सकती हैं। तो ख़ैर, अच्छा जी, यहाँ पे ये मैं बना रही थी अपने बेसन की रोटी, और ये सारी चीज़ें मैंने जो इसका अंदर डाल दी थी, अब मैं इसका सिंपली आटा जो है वो गूँथ दूँगी। ख़ैर, कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, और मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय-बाय। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, और सर्दी से खुद को भी बचाएँ और अपने बच्चों को भी बचा कर रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।